देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिनके पास आज़ादी का एक भी अपना नायक नहीं है, जिन्होंने तिरंगे के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, वो आज देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि असली आज़ादी और नकली आज़ादी क्या है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सुनिए। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। भागवत जी को कौन समझाए कि आज़ादी का असली मतलब क्या है, क्योंकि जब स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आरएसएस के लोग अंग्रेजी हुकूमत से रहम की भीख मांग रहे थे। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस और बीजेपी को आज़ादी थाली में सजी नहीं, इसलिए उन्हें इसकी अहमियत पता नहीं है और वो रट्टू तोते की तरह हर दूसरे तीसरे दिन कभी आज़ादी को नकली बताते हैं तो कभी संविधान का अपमान करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की जनता का अपमान किया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो 1947 की आज़ादी को भीख बता दिया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में संविधान निर्माता बाबा साहिब का अपमान किया था। ये तो चंद उदाहरण हैं। बीजेपी और आरएसएस में आज़ादी के नायकों का अपमान करने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन एक बात आरएसएस और बीजेपी को जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस आज़ादी के नायकों और उनके द्वारा दिए गए संविधान का अपमान नहीं सहेगी।